दोस्तों, टॉप 5 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम अप्रैल के महीने में रिलीज हुई 5 जबरदस्त सीरीज के बारे में बात करेंगे। वैसे अप्रैल का महीना सीरीज देखने वालों के लिए काफी खास था, क्योंकि अप्रैल के महीने में कुछ ऐसी सीरीज आई हैं जिसका हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे कि एमसीयू की मच अवेटेड डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो चलिए जानते हैं अप्रैल के महीने में रिलीज हुई कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज के बारे में, जिसे आप अभी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में देख सकते हैं। प्लीज कुल्हाड़ी नीचे कर दो। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, ब्लैक मिरर सीजन 7। अब वैसे तो ब्लैक मिरर एक पॉपुलर सीरीज है, लेकिन अगर आप इस सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं तो एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें हमें अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। सीजन 7 की बात करें तो जैसा कि AI का टाइम चल रहा है, तो सीजन 7 की सारी कहानी AI के इर्द गिर्द बुनी गई है। एपिसोड 1 की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, लेकिन वो उस चक्कर में काफी परेशान हो जाता है। इसके अलावा वो मूवी रीमेक वाली कहानी भी मुझे काफी अच्छी लगी थी। वैसे इस सीरीज में कुछ ऐसी कहानी भी है जिसे देख कर लगता है कि हाँ, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो अगर आप AI से जुड़ी कुछ शॉर्ट कहानी देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आप सबको जरूर देखनी चाहिए। सीजन 7 में टोटल 6 एपिसोड हैं, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। वो AI है, सिर्फ कहानी में है। उनके लिए ये हकीकत है। तैयार हो? हमेशा से। नंबर 4, द इटरनॉट। द इटरनॉट एक पोस्ट अपोकलिप्टिक सीरीज है जिसमें थ्रिल से भरी एक साई-फाई ड्रामा कहानी देखने को मिलती है। कहानी 50s के दौर में आई इसी नाम की बुक पर बेस्ड है, जिसे उस टाइम लोगों ने काफी पसंद किया था। द इटरनॉट की कहानी अर्जेंटीना के एक शहर से स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि गर्मी की एक रात अचानक से बर्फ पड़ती है और पूरा शहर बर्फ से ढक जाता है। पर ये कोई नॉर्मल बर्फ नहीं है, क्योंकि इस बर्फ की वजह से इस शहर की लगभग पूरी आबादी खत्म हो गई है। यहाँ पर हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो घर में पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें इस बर्फ के बारे में पता चलता है। युआन इस खतरे को देखते हुए अपनी एक्स वाइफ अपनी बेटी को ढूंढने का प्लान करता है। तो आखिर युआन अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए क्या करता है, गर्मी के मौसम में ये खतरनाक बर्फ कैसे पड़ रही है और लोग इसकी चपेट में आके कैसे मर रहे हैं, ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। काफी अच्छी सीरीज है, जिसे अभी IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। टोटल 6 एपिसोड हैं, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। पहले हमें मास्क दिखाओ। इससे मुकाबला करेगा क्या हमारा? नंबर 3, द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3। द व्हील ऑफ टाइम प्राइम वीडियो की कुछ अच्छी सीरीज में से एक है, जिसके तीसरे सीजन को अभी अप्रैल के महीने में रिलीज किया गया है। अभी तक इस सीरीज में 3 सीजन आए हैं, जिसका पहला सीजन 2021 में, दूसरा सीजन 2023 में और तीसरा सीजन अभी अप्रैल 2025 में रिलीज किया गया है। सीजन 3 की कहानी सीजन 2 के बाद स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि ड्रैगन अपनी आर्मी की तलाश करता है और मोरिन ड्रैगन को आखिरी लड़ाई के लिए तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ लियांड्रिन को वो कड़ा मिल गया है जिससे ड्रैगन को कैद किया जा सकता है। तो क्या लियांड्रिन ड्रैगन को कैद कर पाती है और ड्रैगन कैसे निशाचर का सामना करता है, ये हमें आगे सीरीज देखने के बाद पता चलता है। पिछले दोनों सीजन की तरह इस सीजन में भी टोटल 8 एपिसोड हैं, जिसे आप अभी प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हैं। भविष्य में मैं जहां भी जिंदा रही, वहां रैंड मरा, और वो तभी जिंदा रह सकता है जब मैं न रहूं। नंबर 2, यू सीजन 5। यू नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है, जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी देखने को मिलती है। यहाँ हम एक सनकी कैरेक्टर जो को देखते हैं, जो ना चाहते हुए भी क्राइम में उलझ जाता है। जो पहले सीजन में बैग से मिलता है, दूसरे सीजन में एक बुक स्टोर पर काम करता है और लव से मिलता है, तीसरे सीजन में वो लव से शादी करता है और चौथे सीजन में वो एक प्रोफेसर बन जाता है। पर इस बीच जो कुछ भी करता है, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। 5वें सीजन की बात करें तो जो अपने पुराने लुक में न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और यहाँ पर वो कैट के साथ अपनी रिच लाइफ एंजॉय करता है। लेकिन फिर कुछ होता है जिससे जो के सारे काले कारनामे कैट को पता चल जाते हैं। अब जो कैसे अपनी पिछली गलतियों को छुपाता है और फिर जो कैट और ब्रूनो के साथ आगे क्या होता है, वो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। यू के इस आखिरी सीजन में 10 एपिसोड हैं, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। दिल से मैं एक नॉर्मल इंसान। नंबर 1, डेयरडेविल बॉर्न अगेन। एमसीयू की सीरीज का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे, तो अब ये सीरीज भी जियो हॉटस्टार पर आ गई है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन एक सुपर हीरो ड्रामा सीरीज है, जिसकी कहानी मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल के इर्द गिर्द बुनी गई है।
कहानी फॉगी के मौत से स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि फॉगी के मौत के बाद मैट डेयरडेविल के लुक को छोड़ देता है, लेकिन फिस्क के बढ़ते अत्याचार उसे दोबारा मास्क पहनने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो कैसे डेयरडेविल फिस्क के अत्याचारों का सामना करता है और फिस्क डेयरडेविल के लिए क्या क्या करता है, यह आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि डेयरडेविल एक अच्छी सीरीज है जिसमें एक्शन और क्राइम ड्रामा के साथ और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिसे आप सबको जरूर देखनी चाहिए। वैसे एमसीयू के फैंस ने तो इस सीरीज को देख लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो सीजन 1 में टोटल 9 एपिसोड हैं, जिसे आप अभी जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हैं। मैंने सीखा है कि दुश्मन को माफ कर दो, फिर भी काम ना बने तो जड़ से साफ कर दो। तो दोस्तों, ये थी कुछ अच्छी सीरीज जिसे अप्रैल के महीने में रिलीज किया गया है। आपने इस सीरीज में से किस सीरीज को देखा है और कौन सी सीरीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।